Question is, a constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. Then direction of motion of body remains unchanged. Calculate magnitude and direction of force. तो ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक बॉडी है ऑफ मास m जिसका मास हमें गिवन है 3 किलोग्राम. अगर इस बॉडी पे मैंने कोई फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होके 3.5 मीटर पर सेकंड होगी. इट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड. मतलब ये पहले इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी. जैसे ही हमने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी चेंज होके 3.5 मीटर पर सेकंड होगी. तो ये इसकी होगी फाइनल वेलोसिटी. और एक पॉइंट और बोला है कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई आफ्टर दिस फोर्स. तो हमें इस फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ देखो, अगर एक कार है जो कि राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है विद स्पीड v, अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है एक फोर्स लगाने के बाद, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है या इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो ऑपोजिट वाला केस लो. अगर मैं किसी कार के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाऊं तो हो सकता है कि ये कार की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाए या उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाए. लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि डायरेक्शन तो सेम रही. इट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट. तब हमें डायरेक्शन तो पता चल गई कि फोर्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का. अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू ma और F इज इक्वल टू dp/dt. ये न्यूटन सेकेंड लॉ है. अब यहाँ देखो, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इट मीन्स उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, बिकॉज मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी. तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, अगर मैं F इज इक्वल टू dp/dt का यूज़ करूँ, हम ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, F इज इक्वल टू ma और F इज इक्वल टू dp/dt. मान लो पहले मैं ये यूज़ करूँ F इज इक्वल टू dp/dt, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा m v माइनस यू डिवाइड बाई t. तो यहाँ से आ गया m कितना गिवन है 3, फाइनल वेलोसिटी इज़ 3.5, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 2, देन डिवाइड बाय टाइम दे रखा है 25 सेकेंड्स. तो इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ से हमारा फोर्स आ जाएगा 3 इंटू 1.5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, तो अगर 9/5 इंटू 10, और इसको सॉल्व करेंगे 1.8 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 0.18 न्यूटन. ये आ गया फोर्स. तो अगर आप F इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, और F इज इक्वल टू ma. m क्या a क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इन इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. तो यहाँ से आपका भी सेम फॉर्मूला बन गया 0.18 न्यूटन. और इसकी डायरेक्शन रहेगी अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. आई होप ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. थैंक यू.